Today we are going to learn the chapter The Unthankful Man. This chapter has been taken from Tulip series, Book 8, prescribed by Jammu and Kashmir Board of School Education for Class 8. ये कहानी द अनथैंकफुल मैन, एहसानमंदी और शुक्रगुजारी के बारे में है। इस कहानी में एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम रमन है। वो सबकी मदद करता रहता है। वो एक बार एक टाइगर, एक मंकी, एक स्नेक और एक गोल्डस्मिथ की मदद करता है। टाइगर, मंकी और स्नेक तो शाकिर साबित होते हैं, मगर गोल्डस्मिथ धोखेबाज और एहसान फरामोश साबित होता है। This is a story about thankfulness. In this story, there is a poor man whose name is Raman. He is a very helpful person. He helps the tiger, the monkey, the snake, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while his goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. ये कहानी एक पोर मैन रमन के बारे में है। वो अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी वाइफ अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। उसने एक दिन रमन से कहा कि वो किसी बड़े शहर जाके कोई काम ढूंढे। तो रमन एक नज़दीकी शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसको एक जंगल से गुजरना पड़ा। चलते चलते उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने आसपास नज़र दी तो एक कुआं देखा। उसने इस कुएं में झांका तो वहाँ एक टाइगर, एक मंकी, एक स्नेक और एक आदमी को देखा। टाइगर ने उसे कुएं से बाहर निकालने की मदद मांगी और बोला कि वो ज़िंदगी भर उसका शुक्रगुजार रहेगा। रमन को उस पे तरस आया और उसको कुएं से बाहर निकाला। फिर मंकी ने भी मदद के लिए पुकारा तो रमन ने उसकी भी मदद की। मंकी ने रमन का शुक्रिया अदा किया और बोला कि कभी भी रमन को उसकी मदद की ज़रूरत हो तो वो जंगल से बाहर जो रिवर है वहाँ ही मैंगो ट्री के पास आए। अब स्नेक भी रमन को मदद के लिए पुकारता है, पर रमन सोच के घबरा गया कि अगर मैंने स्नेक को बाहर निकाला तो वो मुझे काटेगा। पर स्नेक ने उसे यकीन दिलाया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि वो तो उसका शुक्रगुजार रहेगा। रमन को स्नेक पे भी तरस आया और उसकी हेल्प की। आखिर पे उस आदमी ने रमन को मदद के लिए पुकारा और रमन ने उस आदमी की भी मदद की। इस आदमी ने रमन का शुक्रिया अदा किया और बोला कि कभी भी रमन को उसकी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उससे वाराणसी मिलने आए, क्योंकि वो वहाँ ही एक सुनार के पेशे से वाबस्ता है। कुछ मंजिल तय करने के बाद रमन शहर पहुँच जाता है। वहाँ वो कुछ दिन काम ढूंढता है मगर नाकाम रहता है। अब वो तय करता है कि वापस घर जाए। जब वो जंगल के पास पहुँचता है तो उसको रिवर नज़र आता है। उसको वो मंकी याद आता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। मंकी जब उसको देखता है तो वो दौड़ा चला आता है और रमन को ताज़ा रसीले मैंगोज़ खाने के लिए देता है। इस तरह से रमन की भूख मिट जाती है और वो घर की तरफ चलने लगता है। चलते चलते वो टाइगर की केव के पास पहुंच जाता है। वो टाइगर को बुलाता है। टाइगर उसकी आवाज़ सुनते ही केव से बाहर आता है और रमन को केव के अंदर ले जाता है। वहाँ वो रमन को एक नेकलेस देता है। ये नेकलेस टाइगर को एक प्रिंस ने अपनी ज़िंदगी बचाने के बदले में दिया था। रमन बहुत खुश हो जाता है और वो गोल्डस्मिथ से मिलने शहर की तरफ रवाना हो जाता है। वो सोचता है कि ये नेकलेस वो उसी गोल्डस्मिथ को भेजेगा। गोल्डस्मिथ उस नेकलेस को पहचान लेता है। उसने इस नेकलेस को प्रिंस के लिए बनाया होता है और वो प्रिंस कुछ महीनों से गायब होता है। गोल्डस्मिथ चोरी से ये नेकलेस किंग के पास ले जाता है और उसको यकीन दिलाता है कि रमन ने प्रिंस को मार डाला है और उससे ये नेकलेस चुराया है। रमन को अरेस्ट किया जाता है और जेल में बंद किया जाता है। इस तरह से उस गोल्डस्मिथ ने रमन को धोखा दिया। अब रमन को याद आता है कि उन एनिमल्स ने उससे सच ही कहा था कि उस गोल्डस्मिथ पे भरोसा न करे।
کیونکہ وہ ایک احسان فراموش انسان ہے۔ رمن بہت اداس ہو جاتا ہے۔ جیل میں اب رمن کو سنیک یاد آتا ہے۔ وہ اس کو آواز دیتا ہے تو سنیک ایک دم سے رینگتے رینگتے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ رمن سنیک کو سارا ماجرا بتاتا ہے۔ سنیک سب سن کے رمن کی مدد کرتا ہے۔ وہ رمن کو کہتا ہے کہ وہ کوئین کو کاٹے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کو پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا جب تک کہ رمن اس کے ماتھے کو ٹچ نہ کرے۔ اس طرح سے کنگ رمن سے بہت خوش ہو جائے گا اور اس کو آزاد کرے گا۔ سنیک کوئین کو کاٹتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کنگ بہت فکر مند اور مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئین کو ٹھیک کرے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ رمن کہتا ہے کہ وہ کوئین کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ کوئین کے فور ہیڈ کو ٹچ کرتا ہے تو کوئین اپنی آنکھیں اوپن کرتی ہے۔ کنگ رمن سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ پرزن میں کس وجہ سے ہے۔ رمن کنگ کو ساری کہانی بتاتا ہے۔ کنگ یہ سن کے اپنے محافظوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ گولڈ سمتھ کو اریسٹ کرے، اور کنگ رمن کو گولڈ سے بھرا ہوا ایک بیگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھر جائے اور خوشی خوشی اپنی زندگی بتائے۔ This story is about a poor man whose name is Raman, who lived with his wife in a small town. They were so poor that his wife was fed up with their poverty. One day, she asked her husband to go to a nearby town and seek some job. So, Raman left his home to go to a nearby town to look for a job. On his way, he passed through a forest. While walking through the forest, he heard some strange sounds coming from the well. He peeped into the well and found a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. The tiger asked the man to pull him out of the well, and in turn he will be very thankful to him all through his life. Raman took pity on the tiger and pulled him out of the well. Then monkey called out to Raman for help. Raman pulled out the monkey too. He also thanked Raman and told him that if he ever needed his help, he should come to the mango tree by the river outside this jungle. Then Snake requested Raman to pull him out of the well. Raman was scared of the snake and he thought if he pulled him out, it could bite him. But Snake assured him that it would not harm him, rather it would be thankful to him. Raman took pity on it and pulled it out of the well. Lastly, the man asked Raman for help and Raman pulled him out of the well too. The man thanked Raman and told him that if he ever needed his help, he should come to him to Varanasi, where he is a goldsmith by profession. After taking some rest, Raman started his journey and reached the nearby town. For some days, he tried to get a job, but he could not find a job. He decided to go back home. As he neared the forest, he came to the river. He remembered the monkey and decided to go to the monkey. The monkey saw him and came running to him and gave him sweet mangoes to eat. Raman satisfied his hunger and continued his journey. On his way, he came upon a cave and called out the tiger. The tiger came out and took him inside the cave and gave him a necklace, which was given to him by a prince while saving his life. Raman was happy and went to town where the goldsmith lived to sell it. Goldsmith recognized the necklace as he had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. Goldsmith took the necklace to the king and assured the king that Raman must have killed the prince and stolen his necklace. Raman was arrested and locked in a dark cell. He had been deceived by the goldsmith and understood that animals had been right when they advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt sad.
In the jail, he remembered the snake and called out to the snake, and next moment, snake slithered into the cell. The snake heard the whole event and asked Raman that he would bite the queen, who would become unconscious and nothing would be able to cure her. However, if Raman touched her forehead, she would get cured and wake up. Then the king would be pleased and set Raman free. When the snake bit the queen, she fell unconscious. The king grew sad and announced that if anybody cured the queen, he would get a handsome reward. Raman offered to go and cure the queen. As he touched the queen's forehead, she opened her eyes. The king was pleased with Raman and asked him how he landed up in the prison. Raman narrated the whole incident. After hearing his story, the king ordered his guards to arrest the goldsmith. The king gave Raman a bag of gold coins and ordered him to go home and live happily. Let us now move to the assessment part. Question number 1. Raman lived in Varanasi. True or false? Question number 2. Monkey gave Raman sweet mangoes. True or false? Question number 3. Monkey slithered into the cell. True or false? Question number 4. A small room in the prison. Dash. The options are balcony, cell. Question number 5. A female servant is called dash. The options are bride, maid. Question number 6. What did the king give to Raman? Question number 7. What did the tiger give to Raman? Question number 8. Pick from the story. Nouns, adjectives. Thank you.